अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ ये है समोसा चाट की रेसिपी। आज मैं आपको फुल वीडियो आपने वॉच करनी है, कहीं से भी स्किप नहीं करनी। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। समोसे बनाने के बाद नरम क्यों हो जाते हैं ये भी बताऊंगी आपको। चटनियाँ बनाने का तरीका और प्लेटें बनाने का तरीका, हम समोसा चाट को कैसे बना सकते हैं रमज़ान में। ये रमज़ान स्पेशल रेसिपी है, आपने पूरी देखनी है मेरी वीडियो। और सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर सेलेक्ट किया करें, मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट ज़रूर किया करें और मुझे बताया करें मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। ये हमने 2 तरह की प्लेटें बनाई हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने मैदा ले लिया 1 कप, नीम गर्म पानी लिया मैंने साथ में। इसके अंदर सबसे पहले मैं डालूँगी 1 चुटकी अजवाइन और 1 चुटकी इसमें जाएगा साबुत ज़ीरा, ठीक है। और 2 से 3 चुटकी इसमें नमक डाल दूँगी मैं। और इसको मैंने नीम गर्म पानी के साथ इसको गूँदना है। जैसे हम आटा गूँधते हैं वैसे हमने इसकी डो तैयार नहीं करनी, ठीक है। और आटे से हम थोड़ा सा इसको हार्ड रखेंगे और इसको हमने रफली सा गूँधना है। ये मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है 2 से 3 टेबल स्पून। इसको पहले अच्छे से मिक्स करूँगी मैं। फिर मैंने इसमें पानी ऐड किया है और अब मैं इसे गूँध रही हूँ। मैं आपको बताऊँगी कि हमारे समोसे नरम क्यों हो जाते हैं, क्या गलती करते हैं हम लोग। इस डो को हमने ज़्यादा नहीं गूँधना है, रफली सा हम सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए गूँधेंगे। और ये देखिए इसमें बिल्कुल भी जैसे होता है आटा होता है वैसे हमने इसको बिल्कुल भी नहीं किया, ठीक है। आटे की तरह मुलायम नहीं इसको होने देना, बस रफली सा गूँधना है। ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हमारी डो देखिए बिल्कुल तैयार हो गई है। इससे हमारे समोसे ये होगा कि बड़े क्रिस्पी और खस्ता बनेंगे। अब हम कर लेते हैं चटनियाँ तैयार। सबसे पहले हम चने की चटनी तैयार करेंगे। ये मैंने चने बॉईल करके रखे हुए थे, अब मैं इसकी चटनी तैयार करूँगी। इसमें मैंने थोड़े से चने डाले हैं, 2 मैंने इसमें मग्गे पानी के डाल दिए हैं। इसमें जाएगा आधी टीस्पून नमक, कुटी हुई लाल मिर्च डालूँगी मैं आधी टीस्पून, ठीक है। और थोड़ा सा इसमें जाएगा पिसा हुआ ज़ीरा और थोड़ा सा इसमें जाएगा पिसा हुआ खुश्क धनिया। हल्दी डालूँगी थोड़ी सी, वो इसमें डालूँगी मैं इसमें कलर के लिए, ठीक है। थोड़े से जो मैंने चने रखे हैं उनको मैंने ब्लेंडर में डालना है और इसको मैंने पेस्ट बना लेना है, ठीक है। थोड़ा सा पानी डाल के ना इसमें पेस्ट बनाएंगे इसका। ये देखें स्मूदी सा इसका पेस्ट बन गया और इसको इसमें ऐड कर देंगे। इससे हमारी चटनी बहुत मज़ेदार बनेगी, मुलायम सी। और इसको मैं रख दूंगी चूल्हे पे तकरीबन 10 से 15 मिनट में, क्योंकि चने तो हमारे बॉईल हुए हैं। 10 से 15 मिनट में तैयार हो जाएगी। यहाँ हम दूसरी चटनी बना लेते हैं। ये मैंने जस्ट इमली का पल्प लिया हुआ है, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं मैंने डाला। अभी मैं इसमें ब्राउन शुगर डालूँगी 2 टेबल स्पून, चाट मसाला आधी टीस्पून, ठीक है। ये बस हमारी चटनी तैयार हो गई है इमली की जो पल्प है इसको मैंने अच्छे से छान लिया था। ये देखिए हमारी खट्टी मीठी सी मज़ेदार चटनी तैयार हो गई है। अब हम तीसरी चटनी तैयार कर लेते हैं। ये मैंने थोड़ा सा पुदीना, धनिया और हरी मिर्चें 2-3 लेके वॉश करके रखा हुआ है। इसको मैं डालूँगी जग में और इसका मैं अच्छे से पेस्ट बना लूँगी। ये पेस्ट बन चुका है, इसको दही में डालूँगी, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूँगी 1 चुटकी। तो ये हमारी तीसरी चटनी भी तैयार हो गई है। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये हमारी चटनी तीसरी भी तैयार हो गई है। चटनियाँ हमारी हो गई हैं रेडी, तीनों चटनियाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं। और डो भी हमारी तकरीबन गूंद के जो हमने रखी थी राइस हो चुकी है। अब मैं सबसे पहले एक छोटी सी प्याज लूँगी, इसको बारीक से कट करके 1 टेबल स्पून ऑयल डालना है। प्याज को हमने फ्राई नहीं करना ज़्यादा, इसका कलर चेंज नहीं होने देना, जस्ट इसको 1 से 2 सेकंड के लिए इसको थोड़ा सा फ्राई करना है। ये देखिए कलर इसका बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। इसमें हरी मिर्ची भी 2-3 मैंने काट के डाल दी थी। नमक डाल दिया है 1 टीस्पून, ज़ीरे का पाउडर है, खुश्क धनिया, अजवाइन थोड़ी सी, कुटी हुई लाल मिर्च और साबुत ज़ीरा भी जाएगा इसमें, पिसा हुआ ज़ीरा भी जाएगा। ये हमारे मसाले हैं।
और इसमें सुर्ख मिर्च का पाउडर, ठीक है, थोड़ी सी हल्दी, ये हमारे मसाले हैं। और इसको मैंने जस्ट 1 सेकंड के लिए मिक्स किया और चूल्हे से मैंने नीचे उतार दिया, ठीक है। अब मैं इसमें आलू डाल दूँगी। आलूओं को मैं करूँगी मैश। आलू को बिल्कुल हमने मैश नहीं करना, क्योंकि हम पराठे नहीं बना रहे, समोसे बना रहे हैं, इसलिए आलू थोड़े से मोटे मोटे अच्छे लगते हैं समोसे में। ये देखिए जस्ट मैंने इनको हल्का सा इसको मैंने मैश किया। ये हमारा मसाला तैयार हो गया है समोसे के लिए। समोसे में इस तरह के आलू बहुत अच्छे लगते हैं। अब हम बना लेते हैं समोसा। मैं पहले पेड़े बनाऊंगी, छोटे छोटे से हम पेड़े बना लेंगे। ये देखिए इतने इतने हम सारे पेड़े करके रखेंगे, ठीक है। और इसको बेल लूँगी मैं पेड़े को, और आपको बताती हूँ 2 किस्म का आपको मैं समोसा बनाना बताऊँगी। बहुत इजी आपके लिए होगा। ये देखिए इसके ऊपर जो आपको नज़र आ रही होगी रोटी के ऊपर अजवाइन और ज़ीरा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसके साथ समोसे का। इसको अच्छे से बेल लेना, मैंने बिल्कुल बारीक सा मैंने इसको बेलना है, ठीक है। ये हमारी रोटी बिल्कुल तैयार हो गई है और इसको मैं अब करूँगी कटिंग। और इसको मैंने देखे, सबसे पहले मैंने आपको बताती हूँ ठीक से, ये मैंने एक कोने को हाथ पे रखा और इसको यूं इसके साथ मिला देना है, ठीक है। इधर से पानी लगा लेते हैं, ये ऐसे करके और यूं, ठीक है। ये देखिए बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है ये। अब मैं इसमें फिलिंग कर लूँगी। फिलिंग आप अपनी मर्ज़ी से करें, ज़्यादा या कम। ये देखिए, और इसको कर देंगे बंद। ये देखिए हमारा समोसा बिल्कुल तैयार है। अब हम दूसरा समोसा तैयार करते हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ तरीका। ये मैंने एक रोटी ली है, इसकी कटिंग की है और इसको ऐसे रख के यूं किया मैंने एक कोना, ठीक है, और ऐसे। ये देखिए ये दूसरा तरीका है समोसे बनाने का। जो सा आपको आसान लगे आप वो तरीका अपनाएं, ठीक है, उस तरीके से बनाएं। अब मैं इसकी भी फिलिंग कर लूँगी। सबसे पहले मैं ये सारे समोसे बना के तैयार कर लूँगी। तो बाज़ार से हम जो समोसे लेते हैं बिल्कुल भी उनमें तो फिलिंग होती नहीं है ना, कुछ मज़ा नहीं आता। घर में आप अपनी मर्ज़ी से बनाएं और यूँ फिलिंग कर लें। अगर आप इनको स्टोर करना चाहें रमज़ान के लिए तो आप यूँ समोसे रेडी करके इनको आप किसी बॉक्स में डाल के फ्रीज़ कर दें, ठीक है। और ये जो मैंने आपको चटनियाँ बनानी बताई हैं, ये भी आप 1.5 से 2 माह तक यूज़ कर सकते हैं। इनको एयर टाइट जार में डाल के फ्रिज में स्टोर कर दें। रमज़ान से पहले आप ये बना के सब कुछ रख लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। इफ्तारी में जस्ट समोसे निकाले, फ्राई करें और चटनियाँ निकालें और सर्व करें, ठीक है। ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं मैंने किया था, आपने देखा, क्योंकि अगर ऑयल ज़्यादा गर्म होता तो समोसा हमारा फ़ौरन से पक जाना था और बाद में नरम हो जाना था। समोसा ऑयल जो है वो ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। ये मेरे क्रिस्पी से समोसे बनकर तैयार हुए हैं। इसी तरह से हम दूसरे भी फ्राई कर लेंगे। बहुत आसान मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर की है। ये मेरे समोसे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि प्लेट को कैसे बनाना है, समोसा चाट कैसे तैयार करनी है। ये मैंने ले लिए 2 समोसे और ये देखें कितने क्रिस्पी हैं। ये देखें ये तकरीबन बने हुए इनको 10-15 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी नरम नहीं हुए। आप इनको रात में भी रखेंगे, सुबह भी देखेंगे ये बिल्कुल खस्ता ही रहेंगे। इस पर मैं डालूँगी सबसे पहले चने की चटनी, फिर इसमें जाएगी ग्रीन चटनी और उसके बाद इसमें ये थोड़ी सी मैंने जो चटनी ग्रीन वाली बना के रखी थी वो डाल दिया। प्याज और टमाटर थोड़ा सा डालूँगी क्योंकि ये प्लेट मेरी है, मैं खाऊँगी, मैंने अपने हिसाब से बनाई है, ठीक है। आपको जैसे पसंद आ वैसे बनाएं। और ये दूसरी प्लेट मैं आपको बनाना बता रही हूँ। ये मैंने 2 समोसे लिए, ये देखिए कितने खस्ता समोसे हैं, ठीक है। और इसके ऊपर मैं डालूँगी खट्टी मीठी सी चटनी इमली की, ये डाल दी। फिर इसके बाद जाएगी इसके ऊपर ग्रीन चटनी, ये, और थोड़ा सा मैं इसके ऊपर डाल दूँगी दही। और ये प्लेट है मेरे हस्बैंड की, क्योंकि उन्हें इस तरह की पसंद है। ये 2 प्लेटें मैंने आपको बनानी बताई हैं।
और ये थोड़ी सी वो डो बच गई थी, मैंने पापड़ी बना ली है और मैं इसके ऊपर थोड़ी सी डाल दूँगी, ठीक है। वैसे ये ज़रूरी नहीं है। ये हमारे क्रिस्पी से समोसे तैयार हो गए हैं। समोसा चाट हमारी तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।